जब भी हम किसी दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं या उसका रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को चेंज नहीं करना पड़ता है। हेलो, मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूँ नीट PYQ सीरीज में 2025 से ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन जो कह लो, दोनों में एक एडिशनल टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, उससे है। आओ क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि टू सिटीज X एंड Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। मतलब यहाँ पर दो सिटीज हैं, एक X है और दूसरा Y है। ये दोनों एक रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड हैं, A और B से। ठीक है, A और B से। आगे कहता है विथ ए बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन आफ्टर एवरी t मिनट्स। मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ से हर t मिनट्स के बाद क्या करता है, अपने को इधर की तरफ आते हैं, x से y की तरफ और ये y से x की तरफ। क्वेश्चन आगे कहता है ए गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विथ ए स्पीड ऑफ 60 km/h इन द डायरेक्शन x to y। मतलब एक लड़की है जो स्कूटी चला रही है, ठीक है, किधर से किधर जा रही है, x से y की तरफ, x से y की तरफ जा रही है, जिसकी स्पीड 60 km/h है इन दिस डायरेक्शन। अब आगे कहता है कि नोटिसेस दैट बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। मतलब इस डायरेक्शन में बस हर 30 मिनट्स के बाद आ रही है, ठीक है, एंड एवरी 10 मिनट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इधर से बस हर 10 मिनट के बाद इधर से आ रही है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड t ऑफ द बस एंड द स्पीड। तो हमें इस बस की स्पीड फाइंड करनी है और वो टाइम इंटरवल फाइंड करना है जिसमें बस अपने सिटी को लीव करता है। इज दैट क्लियर? तो t टाइम तो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि बस की स्पीड जो है वह कितनी है, v है। अब केस 1 लेते हैं, जब हमारा बस x से y की तरफ जा रहा है। तो जब हमारा बस x से y की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस टोटल कवर्ड कितना होगा, v इंटू टी होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड v इंटू टी होगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 30 मिनट्स वह कितना हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू द गर्ल ऑन द स्कूटी। क्लियर है? मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस विथ रेस्पेक्ट टू द गर्ल। मतलब हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है गर्ल की और बस की। तो यह रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये माइनस होते हैं। मतलब मैं यहाँ लिखूंगा v माइनस 60 किलोमीटर इंटू टी कितना दे रखा है, 30। ओके, तो ये हुआ जब x से y जा रहा है। अब सिमिलरली जब y से x आ रहा है, तो जब ये y से x आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस वापस कितना होगा, vt ही होगा। और यहाँ पर अगेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस विथ रेस्पेक्ट टू द गर्ल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v प्लस आपका क्या दे रखा है, v प्लस 60 km/h इंटू 10 मिनट्स। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मिनट में है, यहाँ आवर में है, यही मैं आपको पहले बता रहा था। चूंकि रेशियोज में है, आप कंपेयर करने वाले हैं, तो इनको मिनट और आवर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, या कंपेयर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा v माइनस 60 इंटू 30 इज इक्वल्स टू v प्लस 60 इंटू 10। v प्लस 60 इंटू 10 यही मिलेगा। अब आप 10 को 3 टाइम्स यहाँ डिवाइड कर दीजिए और यहाँ से आप लिख दीजिए 3v माइनस 180 इक्वल्स टू v प्लस 60, और यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 120 km/h। तो यह आपको v की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, टाइम। अब आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप इस v की वैल्यू को पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, v की जगह 120 लिखोगे, t की जगह t रहने दो, और यहाँ पर 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इंटू 10
तो आप ऐसा लिख दोगे तो t की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1800 बाई 120, आप इसको डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू 15 मिनट्स आ जाएगी। इज दैट क्लियर? और इस तरह से आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है ये देखिए, ओके 15 मिनट्स एंड 120 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में अगर आप पहले ही मीटर मिनट को आवर में और आवर को मिनट में बदलने लगते तो आपका ये आंसर नहीं आता और टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट होता। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलता है जिसमें आपको पहले से पता हो कि हमको रेशियो करना है या कंपेयर करना है, तो उसमें आप यूनिट कन्वर्जन से बचें, आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो डियर डॉक्टर्स, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए कीप डूइंग एंड कीप गोइंग। जय श्री कृष्ण।